तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा आज मैं कौन से ड्रामा के बारे में बात करने वाली हूँ। एट ए डिस्टेंस स्प्रिंग इज ग्रीन। ये ड्रामा एक वेबटन एडप्शन है। ड्रामा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लेकर है। स्टोरी की शुरुआत होती है न्यू ईयर के न्यू सेमेस्टर से। यही योजुन यूनिवर्सिटी में आके ये बन गया यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर बॉय। योजुन पॉपुलर है अपनी लुक्स की वजह से। यूनिवर्सिटी में आते ही उसका अपना फैन अकाउंट बन गया, पर पॉपुलैरिटी की भी एक कीमत है। भले ही उसके पास बहुत फैंस है पर फ्रेंड्स नहीं है। योजुन सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता है, इसीलिए उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। जैसे कि उसकी सीनियर उसके अमीर होने का फ़ायदा उठाते रहते हैं, उसे लेकर क्लब वगैरह में जाते हैं और फिर बिल उसे देना पड़ता है। योजुन जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं। ये है किम सुबिन जो अपनी यूनिवर्सिटी के जूनियर ईयर पे है। फिर सीनियर ईयर जब जॉब ढूंढना पड़ेगा। सुबिन ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई को दिया, पर अब ना तो उसके रिजल्ट कुछ खास अच्छे हैं ना तो कोई और एक्टिविटी। और आखिर पे ये है नामसो जो सीनियर ईयर पे है और टॉपर है। उसको हर साल स्कॉलरशिप मिली है। नामसो को सब लोग अवॉइड करते हैं उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी के लिए। नामसो काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल क्लास शुरू होने से पहले योजुन अपने सारे सीनियर्स के लिए कॉफ़ी लेके आता है, तभी वो कॉफ़ी नामसो के ऊपर गिर जाता है। क्लास खत्म होने के बाद योजुन नामसो से माफ़ी मांगता है। नामसो बताता है इट्स ओके, पर योजुन कुछ करना चाहता है और नामसो को क्लीनिंग के पैसे देना चाहता है। नामसो उसे स्कूल का एटीएम मशीन कह के चला जाता है और वो घटिया सीनियर्स वो आ जाते ही योजुन को ले जाते हैं अपने क्लब की बिल भरने के लिए। सुबिन की नई रूममेट गोंग मीजू, वो दोनों सेम एज के हैं। सुबिन जैसी रूममेट चाहती थी वैसी रूममेट उसे नहीं मिली। मीजू ना तो चेयरफुल है और ना ही फ्रेंडली। सुबिन अपनी सीवी में एक्टिविटी ऐड करने के लिए प्रोफेसर की रिसर्च में मदद करना चाहते हैं, पर उसके सीनियर बताते हैं उसके लिए प्रोफेसर ने पहले ही योजुन को चुन लिया। तो अब योजुन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपना जगह सुबिन को दे दे, और वो सीनियर प्रोफेसर को समझाएंगे सुबिन एक अच्छी चॉइस है अगर सुबिन सीनियर के एक काम कर दे तो। क्या है वो काम? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लेकर टूर पे जाना। सुबिन नामसो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लेकर टूर पे जा रहे हैं। सुबिन पूरा टाइम योजुन को घूर घूर के देखती है और मौका ढूंढती है बोलने की। रात को योजुन के दोस्त और योजुन में झगड़ा हो जाता है, उनके बीच हाथापाई शुरू होते तब सुबिन आके योजुन को बचाने की कोशिश करती है और नामसो उन दोनों को। योजुन सुबिन से पूछता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तब सुबिन उसे प्रोफेसर वाली बात बताती है और योजुन मान भी जाता है, पर एक शर्त है, उसे उसका दोस्त बनना पड़ेगा, फेक नहीं रियल फ्रेंड। सुबिन नामसो से बहुत ही झिझकने के बाद उनके पिछले साल के ग्रुप वर्क के बारे में पूछते हैं जहाँ पे वो दोनों सेम ग्रुप पे थे। सुबिन काफ़ी रिसर्च करके नामसो को ईमेल भेजते, पर असाइनमेंट पे नामसो ने वो ऐड नहीं किया था। नामसो को इस ईमेल के बारे में पता नहीं था। नामसो अपना ईमेल चेक करता है और फिर सुबिन से माफ़ी मांगता है और बताता है कि अगर उसे मौका मिला तो इसका भरपाई करेगा। और सुबिन से पूछता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पर बेचारी सुबिन वो इतना ओवर थिंक करती है कि उसे मौका ही नहीं मिलता किसी को कुछ भी पूछने की। योजुन का भाई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और वो योजुन को ये बात किसी को ना बताने के लिए बोलता है। शायद वो दोनों क्लोज नहीं है। नामसो, सुबिन और योजुन एक क्लास अटेंड कर रहे हैं। प्रोफेसर एक ग्रुप प्रोजेक्ट की बात करते हैं। योजुन नामसो की टीम पर रहना चाहता है, तब उसके सीनियर्स भी आते हैं। फिर नामसो सुबिन को टीम पर रहने के लिए बोलता है। एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए जिसका पढ़ाई से रिश्ता हो। ग्रुप प्रोजेक्ट में काफ़ी अनबन होती है। सुबिन और योजुन टीम में शांति रखने की कोशिश करते हैं और फिर सुबिन टीम की लीडर बन जाती है। मीजू का ब्रेकअप हुआ था और ड्रिंक खरीदने जाते हैं, तभी वहाँ रोना शुरू करते हैं। नामसो वहाँ पे आ जाता है। मीजू नामसो को 2 ड्रिंक पकड़ा के रोते हुए भाग जाती है। ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए सब इकट्ठे होते हैं, पर ऑब्वियसली वो सीनियर्स नहीं आते। काफ़ी टाइम होने के बाद नामसो बताता है सारे काम हम तीनों में बांट लेते हैं, उन तीनों का कोई भरोसा नहीं। पर योजुन ऐसा नहीं चाहता, तो उन दोनों में झगड़ा शुरू होते। सुबिन बोलती है काम करते हैं, जिस किसी ने अपना पार्ट नहीं किया होगा मैं उसका काम कर दूंगी। तब नामसो बोलता है मैं ऐसा टीम नहीं चाहता। आखिरकार वो 3 सीनियर्स आ ही जाते हैं। तब नामसो और उनके बीच हाथापाई शुरू होती है। योजुन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तब उसे भी धक्का मारते हैं। तब उसे उसकी बचपन की कोई बात याद आती है और वो ट्रॉमाटाइज हो जाता है। सुबिन नामसो को टीम पे रहने की रिक्वेस्ट करती है। वो अब किसी का काम नहीं करेगी, हर किसी को अपना काम खुद करना पड़ेगा मार्क्स के लिए। योजुन का भाई उसे तैयार करके अपने साथ घर ले जाता है। वो एक टिपिकल फैमिली मीटिंग जहाँ पे रिलेटिव्स अपने बच्चों की कंपटीशन कराते हैं कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। योजुन का भाई जुनवन उससे पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छा है। योजुन की फैमिली के सब लोग सियोल यूनिवर्सिटी पे गए थे, पर वो नहीं जा पाए। इस बात पे वो ताना मारते हैं और योजुन की फैमिली वो अपना गुस्सा योजुन पे निकालते हैं। जुनवन योजुन को बोलता है जब उस घर में कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो वहाँ जाना बंद करो। अब सच हो या झूठ, किसको अपनी फैमिली से ये सब सुन के अच्छा लगता है। अर्जुन ड्रंक होके नामसो को फ़ोन लगाता है और बोलता है अगर अभी आप नहीं आए तो मैं मरने वाला हूँ। अब नामसो कोई स्पाइडरमैन तो है नहीं कि कभी भी कहीं पे पहुँच जाए, तो सुबिन को फ़ोन लगाता है।
सुबिन जाके योजुन को ढूंढ निकालती है। योजुन सुबिन से पूछता है क्या तुम मुझे लाइक कर सकती हो, पर सुबिन बताती है नहीं, वो किसी और को पसंद करती है। और तब जुन बेहोश हो जाता है और नाम तो वहाँ आता है। वो सीन काफ़ी क्यूट था। और फिर वो लोग जुन को घर ले आते हैं। जुन के घर को देखकर नामसो को अपनी गरीबी याद आती है। योजुन सुबिन से पूछता है कि कल रात घर छोड़ने में उसे किसने मदद की, और सुबिन वो बेचारी कैसे कुछ छुपाती। तो योजुन को सब पता चल जाता है। योजुन सुबिन को कल रात की मदद के लिए एक गिफ्ट देना चाहता है। क्या है वो गिफ्ट? ये सनसेट। योजुन सुबिन से उसके क्रश के बारे में पूछता है और सुबिन बताती है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि चंकी, जो प्लेबॉय टाइप का है, आज एक गर्लफ्रेंड तो कल कोई और। तो सुबिन को कभी मौका ही नहीं मिला। योजुन बताता है कि वो सुबिन को कन्फेस करने में मदद करेगा। उधर नामसो के छोटे भाई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, तो नामसो अभी उसकी पढ़ाई और रहने की जगह के लिए खर्चे का इंतजाम कर रहा है। सुबिन चंकी के घर जाती है, तभी योजुन उसे देखता है और तब उसे समझ आता है सुबिन की क्रश उसकी पड़ोसी है। ये दुनिया कितनी छोटी है। सुबिन योजुन से मदद मांगती है और वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और बहुत मुश्किल से एक ड्रेस पसंद आता है। योजुन चांकी से बात करता है और बातों बातों में चांकी बताता है कल उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। ये सुन के योजुन सुबिन को बताता है तुम कल ही उसे कन्फेस कर लो। नामसो की इकलौती दोस्त यांगरन उससे मिलने आती है। यांगरन को नामसो के भाई से पता चलता है कि नामसो जॉब ढूंढ रहा था, पर यांगरन जब नामसो से कुछ पूछती है तब वो उसे कुछ नहीं बताता। यांगरन अपनी पहचान की किसी से नामसो के लिए मदद मांगती है। योजुन नामसो से बात करने की कोशिश में लगा रहता है। वैसे ज़्यादातर ड्रामा में ऐसा होता है, फीमेल लीड कोल्ड हार्ट वाले मेल लीड के पीछे घूमती है। यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। चंकी के घर जाती है, पर तभी चंकी वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, तो सुबिन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। योजुन फ़ोन करके बोलता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास आ जाओ। योजुन सुबिन को बोलता है तुम मुझे यूज़ कर सकते हो उसे जेलस करने के लिए, और फिर वो चंकी को बताता है कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड। जब नामजो को पता चलता है ये जॉब उसे किसी और की मदद से मिली, तब वो जॉब छोड़ देता है और कोई और जॉब ढूंढता है। नामजो का भाई नाम को उससे मिलने आता है। नाम को काफ़ी हैरान होता है जब वो योजुन से मिलता है। मतलब कोई इंसान उसके भाई के साथ बात कर सकता है, ये उसके सोच के बाहर था। वो योजुन को अपने साथ लंच करने की ऑफर करता है। योजुन पूरा टाइम नामसो को एक केयरिंग ब्रदर देख के जेलस होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उससे इतने अपनेपन के साथ बात करे, जेन्युइनली उसका केयर करे। उसकी फैमिली को तो आप सबने देखा ही है। कल रात को रोने धोने के बाद सुबह सुबह योजुन को बताती है कि आज वो ग्रुप मीटिंग के लिए नहीं आ पाएगी, तो सब कुछ संभाल लेना। पर यहाँ हालत ख़राब है। नामसो को सब कुछ परफेक्ट चाहिए, पर सीनियर से ये उम्मीद तो मैं भी नहीं रखती। फिर क्या, लड़ाई झगड़ा शुरू, और सीनियर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। विन एक राइटिंग कॉन्टेस्ट जीतती है, तो उसके सीनियर उनके प्रोफेसर को बताते हैं कि वो टॉपिक उनकी रिसर्च से मिलता है, तो सुबिन उनकी मदद कर सकती है। पर तभी एक और सीनियर बोलते हैं पर आइडिया मेरा था, मेरे आइडिया की वजह से सुबिन ये कॉन्टेस्ट जीती है। तो क्या, प्रोफेसर फिर सुबिन पे भड़स जाते हैं और उस सीनियर को अपना मेन असिस्टेंट बनाते हैं। मतलब भाई, आइडिया तुम्हारा था पर पूरी मेहनत किसी और ने की, ऐसे हेल्प किया ही क्यों जब बाद में पूरी क्रेडिट खुद लेनी थी। नामसो को फालतू सीनियर सताने आते हैं, तब यंगरन वहाँ आती है और उनको मजा दिखाती है। रात को नामको के हाथ से एक पैकेट गिरता है, उसमें बहुत सारे पैसे थे। नामसो पूछता है कि ये कहाँ से आया। एक्चुअली नामको को योजुन का एक वॉच पसंद आया था, तो योजुन ने उसे दे दी। अब नामको ने उसे बेच के आधी पैसे उड़ा ली है। नामसो योजुन को बताता है कि अभी वो पूरी पैसे नहीं दे सकता, पर वो देने की कोशिश करते रहेगा। पर योजुन बताता है तुम्हें पैसे देने हैं, पर मुझे वो नहीं चाहिए। इसके बदले तुम मुझसे अच्छे से पेश आ सकते हो, जब तुम्हें कॉल करो तब फ़ोन उठाना। सुबिन से चंकी मिलने आता है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि सुबिन और योजुन एक साथ है, और वो सुबिन को बताता है योजुन अच्छा लड़का नहीं है, उसे पता था मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उस दिन मिलने वाले हैं। तब सुबिन उसे बताती है वो योजुन को अच्छे से जानती है और अब वो चांकी को पसंद नहीं करती। सुबिन योजुन से मिलती है और उससे पूछती है क्या उसे पता था कि चंकी और उसकी गर्लफ्रेंड उस दिन मिलने वाले थे। भले ही इसे कुछ ना बदले, एटलीस्ट वो उसे ठीक से बता तो पाती। योजुन बताता है वो सुबिन को रियलिटी पेश कराना चाहता था, कब तक वो बेवकूफ़ की तरफ घूमेगी। अब सुबिन ये फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती। योजुन नामसो से पूछता है उसने अपनी पसंद के किसी का दिल दुखाया है, अब क्या करे। तब नामसो बोलता है बिना घुमा फिरा के उसे साफ साफ अपने दिल की बात बता दो, और योजुन सुबिन से मिलने जाता है। अब आपको पता चलेगा दुनिया सच में ही बहुत ही छोटी है। सुबिन, यांगरन और मीजू रूममेट हैं और तीनों को लगता है कि योजुन उनके लिए ही आया है। और फिर योजुन सुबिन को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। योजुन नामसो को थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन लगाता है, पर पता चलता है नामसो काम करते वक्त बेहोश होकर हॉस्पिटल पर है। योजुन उससे मिलने जाता है और फिर उनका नोक-झोंक शुरू हो जाता है। योजुन नामसो के हॉस्पिटल के 1 हफ्ते की फीस भर देता है, उसके लिए खाना बना के ले आता है, पर नामसो थोड़ी ना हॉस्पिटल पे रहने वालों में से है।
उसके पुराने काम पर उसे फिर से नहीं लेने वाले तो वो नया जॉब ढूंढने लगता है। उधर सुबिन यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर लड़के का कन्फेशन का जवाब क्या हो सकता है ये सोच रहे हैं। सुबिन योजन को बताती है कि वो योजन के बारे में जानना चाहती है, पर इस टाइम पे एक सीनियर उन्हें बात करने देखती है और फिर पूरी यूनिवर्सिटी में उनकी डेटिंग न्यूज़ फैल जाती है और सुबिन को मिल जाता है अनवांटेड अटेंशन। सुबिन के पेरेंट्स के डिवोर्स होने के बाद सब बच्चों ने मिलकर उसे बहुत परेशान किया था और तब से सुबिन लोगों के अटेंशन से दूर रहना पसंद करती है। पर अब इस सिचुएशन में सुबिन को अपने पास्ट की याद आती है और वो योजन को उससे दूर रहने के लिए बोलती है। नामसो योजन को डिनर के लिए पूछता है और योजन बहुत ही एक्साइटेड होकर उससे मिलने जाता है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। नामसो वहाँ काम करता है और यहाँ योजन को उधार के पैसे लौटा रहा है। ट्रीट देकर योजन का तो दिल ही टूट गया। नामसो उसे समझाने की कोशिश करता है। जब वो योजन को देखता है तब उसे अपनी गरीबी याद आती है और गुस्सा आता है, लाइफ इतनी अनफेयर क्यों है, तो उनके बीच फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं है। पर योजन के मुताबिक जस्ट बिकॉज तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं मेरा लाइफ हैप्पी है। किसी को ऐसे बाहर से जज नहीं करना चाहिए। योजन ठान लेता है अब वो अपने पुराने लाइफ पे जाने वाला है, जहाँ पे ना तो वो किसी को जानने की कोशिश करेगा ना तो कोई और उसे जानना चाहता है। और उनकी ग्रुप प्रोजेक्ट वो 2 हिस्सों में बांट गया। एक हिस्से में योजन और वो फालतू सीनियर्स और दूसरे हिस्से में सुबिन और नामसो। अब सुबिन को अपने रूममेट से पता चलता है कि योजन और चंकी लड़ रहे थे, तब लोगों को इस बारे में पता चल गया था। तो सुबिन योजन पे बिना बात पे भड़कने के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। सुबिन फ्लावर लेके योजन से माफ़ी मांगने जाती है, इससे अच्छा चिट्ठी भेज देती। सुबिन योजन को बताती है कि इस फ्लावर का एक मीनिंग है तो पता कर लेना, मीनिंग है लव। सुबिन योजन को उनके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट करने की रिक्वेस्ट करती है। सुबिन को क्लास के सीनियर्स ग्रुप प्रोजेक्ट को लेकर परेशान करते हैं, तब योजन आके वहाँ से सुबिन को ले जाता है। अब बात आती है ग्रुप प्रोजेक्ट की, तो जिस ग्रुप के 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स आपस में बात नहीं करते उस टीम का क्या होगा। आधे से ज़्यादा टाइम सुबिन उन दोनों को झगड़ा करने से रोकती रहती है। नामसू को अपनी यूनिवर्सिटी पे एक जॉब मिला था, पर वो फालतू सीनियर्स वहाँ आके भी तमाशा करते हैं और फिर नामसू का जॉब चला जाता है। पर एक्चुअली वो जॉब नामसू के लिए नहीं था, वो लोग तो वो जॉब किसी और को देना चाहते थे अपने पसंद के। ये बात योजन को पता चल जाता है। योजन ये देख लेता है और वो वीडियो बना के अथॉरिटी को भेज देता है और नामसू को अपना जॉब वापस मिल जाता है। उधर मीजू नामसू की स्केच बना के उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। पता नहीं ड्रामा के सारे फीमेल लीड्स को ऐसे पुराने तरकीब क्यों पसंद आते। इससे अच्छा तो यंग रन है जो कम से कम नामसू के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। और फिर फाइनली मीजू नामसू से मिलती है। अब तो शायद वो यहीं पे रहने वाली है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गोल्ड।